मैंने उसका दिल तोड़ा। वो मुझसे प्यार करता था और यही हमारी कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। दुनिया हमेशा उस इंसान के दर्द की बात करती है जिसका प्यार अधूरा रहा गया, लेकिन कोई उस इंसान के अपराध बोध और तकलीफ की बात क्यों नहीं करता जिसे एक ऐसे दिल को तोड़ने का मुश्किल काम करना पड़ता है जिसे वो कभी जोड़ ही नहीं सकता था। साहिल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। सिर्फ दोस्त नहीं, वो मेरा आधी रात का फोन कॉल था, मेरी हर बेवकूफ़ी पर हंसने वाला और मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े होने वाला इंसान था। हम घंटों काफी पर बातें करते, एक दूसरे के सारे राज जानते थे। हमारी दोस्ती में एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसी धूप थी जिसमें कोई परछाई नहीं थी, या फिर मुझे ऐसा लगता था। मुझे पता था कि उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ दोस्ती से कुछ ज्यादा था। जब वो मुझे देखता था तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, पर मैं हमेशा उस चमक को नजरअंदाज कर देती थी, इस डर से कि अगर मैंने इसे मान लिया तो हमारी खूबसूरत दोस्ती का महल ढह जाएगा। पर आप सच से कब तक भाग सकती हैं? उस शाम बारिश हो रही थी। हम अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर बैठे थे। उसने एक गहरी सांस ली और आखिरकार वो कह दिया जो मैं कभी सुनना नहीं चाहती थी। अनिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक पल के लिए वक्त रुक गया। बारिश की बूंदें, चाय का धुआं, सब कुछ जम गया। मैं उसके चेहरे को देख रही थी जहां उम्मीद और डर की एक मिली-जुली लड़ाई चल रही थी, और मुझे पता था कि मेरे अगले कुछ शब्द या तो उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देंगे या उसका दिल हमेशा के लिए तोड़ देंगे। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ से हटाया और कांपती आवाज में कहा, साहिल, मैं तुमसे वो प्यार नहीं करती। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। मैंने उसकी आंखों में उम्मीद को मरते हुए देखा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से सारी रोशनी खींच ली हो। वह कुछ नहीं बोला, बस उठा और बारिश में अकेला चला गया। जब खामोशी सबसे ज्यादा चुभती है, उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मेरे फोन ने रात में बजना बंद कर दिया। अब कोई नहीं था जिसे मैं अपनी छोटी छोटी बातें बता सकूं। मैंने सिर्फ उसका प्यार नहीं ठुकराया था, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा खो दिया था। मैं हफ्तों तक एक भारी अपराध बोध में जीती रही। हर बार जब मेरा फोन बजता, मुझे लगता वो साहिल होगा। हर बार जब मैं अकेली होती, मुझे उसकी याद आती। तब मुझे एहसास हुआ उसने मेरा दिल नहीं तोड़ा था, मैंने उसका दिल तोड़कर अनजाने में खुद का दिल भी तोड़ दिया था। मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था, और यह दर्द शायद प्यार खोने के दर्द से कम नहीं था। मैंने उसे एक आखिरी खत लिखने का फैसला किया। शायद तुम मुझसे नफरत करते हो और शायद यही सही है, पर मैं तुम्हें यह बताने के लिए लिख रही हूँ कि मैंने तुम्हारी दोस्ती को भी उतना ही खोया है जितना तुमने अपने प्यार को। मुझे माफ कर देना।